हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। तो हम क्लास में पढ़ा रहे थे समास। हमारी एक क्लास हो चुकी थी, उसमें हमने अवयवी समास पढ़ा दिया था और तत्पुरुष समास से थोड़ा हमने डिटेल में बता दिया था कि क्या क्या होता है। तो हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास और ये हमारी क्लास है सेकंड समास से। तो हमारी फर्स्ट क्लास आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पर जाकर। तो मैं धीरज शर्मा, आप सभी का स्वागत है। तो हमने क्या था, हमने बता दिया था कि तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकार और एक होता है व्याधिकार पुरुष। व्याधिकार पुरुष के 6 भेद होते हैं और ये हमारे 6 भेद हमने यहाँ दिखा दिए। और उसके समानाधिकार तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं, वो हमने पिछली क्लास में आपको लिखा दिए थे। आप पिछली वाली क्लास को जाकर देख सकते हैं। तो व्याधिकार तत्पुरुष में 6 भेद होते हैं, वो ये थे विभक्ति, कारक और ये कारक चिन्ह। तो देखो इसमें क्या था, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। इसे अष्टमी विभक्ति ना बोल के हम बोलते हैं संबोधन। तो आप सोच रहे होंगे कि ये हो गई 8 भाग भेद हो गए, जबकि हमने कितना बताया था, व्याधिकार तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। तो ये हम बताएंगे 6 भेद कैसे होते हैं। इसके बाद होते हैं कारक। ये कारक आपने क्लास 6 से चालू हो जाते हैं और भी नीचे वाली क्लास में होते हैं 4-5 में। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काकी के राजरे, अधिकरण में पर पे, संबोधन हे हरे हो। इसमें क्या होता है, ये व्याधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। तत्पुरुष के भेद होते हैं, कितने होते हैं, तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं, समानाधिकार तत्पुरुष और व्याधिकार तत्पुरुष। व्याधिकार तत्पुरुष के भाग ये थे और समानाधिकार तत्पुरुष के भाग 2 होते हैं, कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु तत्पुरुष। तो देखो जो हमारे 6 भेद होते हैं उनमें प्रथम विभक्ति ये नहीं आती है और संबोधन वाला। उसके बाद जितनी भी विभक्ति बचती हैं ये सब तत्पुरुष समास के अंतर्गत आती हैं। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आती हैं तो कितनी बची हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो मतलब तत्पुरुष समास के कितने भेद हुए, 6। ये हमारे ये, और ना ये यूज में आता है ना ये। अब हमारे पास बचते हैं 6 भेद। ये होते हैं व्याधिकार तत्पुरुष के भेद। तो देखेंगे सबसे पहले कर्ता ने, ये आता नहीं यूज में, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काकी के राधीरे, अधिकरण में पर पे और संबोधन हे हरे हो। ये होते हैं हमारे 6। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्हें कैसे एग्जाम्पल से समझा जाएगा कि तत्पुरुष समास का भेद है, ये इनका हमें कहां पर यूज होता है। आप इन्हें आराम से उतार सकते हैं। इससे पहले हम एक नोट्स देखेंगे कि बिना कर्ता के संबोधन नहीं किया जा सकता, इसलिए संबोधन में प्रथम विभक्ति होती है, या फिर ये भी बोल सकते हैं प्रथम विभक्ति का लोप होता है। क्या है, बिना कर्ता के संबोधन नहीं किया जा सकता, इसलिए संबोधन में प्रथम विभक्ति होती है। तो इस कारण कर्ता को अलग ना दिखा के इन दोनों का एक ही में लोप हो जाता है। तो इसलिए इन 6 को ही माना जाता है, ओनली इन 6 को तत्पुरुष समास के भेद माना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे उदाहरण कि इनका उपयोग कैसे किया जाता है। आप यहां तक आराम से उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि अब हम इसके क्या बताएंगे, एग्जाम्पल, कि इन जो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं इनका कैसे उपयोग किया जाता है, कहां पर यूज किया जाता है। आप यहां तक बता सकते हो। जैसे कि हमें एक एग्जाम्पल है, राम ने रावण को बाण से मारा। क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, राम ने रावण को बाण से मारा। हमने क्या बोला है, राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखो
सबसे पहले इसमें क्या है, हमने यहां लिखा था कर्ता क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया ये। इसके बाद हम इसका यूज देखेंगे। जैसे देखो यहां रहा ने, उसके बाद क्या आया को, उसके बाद क्या आया है से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ने मतलब आया तो ये क्या है कर्ता, कर्ता ने, फिर क्या आता है कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए मतलब यहां होता है किसी चीज से अलग होने के लिए। संप्रदान मतलब यहां क्या अलग होना, क्या होता है संप्रदान, किसी चीज से अलग होना, अलग होना। जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताएंगे। इसके बाद क्या है, तो हम बोल सकते हैं राम ने रावण को बाण से मारा, तो ने जो यहां है किस में आएगा, तो ये हो जाएगा कर्ता, क्या है ये कर्ता। इसके बाद देखेंगे रावण को, तो ये को है या क्या है कर्म, क्योंकि क्या है को कब आता है जब कर्म, तो ये क्या हो जाएगा कर्म। अब देखो ये कौन सा कारक है, बाण से, करण क्या होता है से, तो ये क्या है कौन सा कारक हुआ से, तो कौन सा हुआ कारक, कौन सा कारक हुए कर्ण। तो कर्ता ये हुआ कर्म और ये से कहां पर आएगा कर्ण में। तो ये हुए हमारे इसका एग्जांपल कि यहां पर ये कौन सा कारक है कर्ता, यहां कौन सा कारक है कर्म और यहां कौन सा कारक है करण। मेरी थिंकिंग कि आपके समझ में आराम से आया होगा। इससे आगे हम दूसरा एग्जांपल करते हैं। अगर हम एग्जांपल लें कि राम ने रावण को सीता के लिए मारा, क्या हो जाएगा, राम ने रावण को सीता के लिए मारा। अब देखो यहां पर क्या है राम ने, तो इससे हमें पता पड़ रहा है ये कौन सा कारक हुआ, कौन सा हुआ कर्ता ने, कौन सा कारक हुआ है कर्ता। अब इसके बाद देखेंगे कि रावण को मतलब कर्म, कर्म को। अब देखो सीता के लिए और के लिए कब आता है संप्रदान के लिए, तो ये यहां पर क्या हुआ है संप्रदान कारक, कौन सा कारक हुआ है संप्रदान कारक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके बाद आते हैं हमारे और एग्जांपल। आप यहां तक साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लें या फिर उतार लें। नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, जैसे कि हम आपने यहां तक उतार लिया होगा। जैसे कि हम नेक्स्ट एग्जांपल करें, राधा चाकू से फल काटती है। क्या है एग्जांपल हमारा, राधा चाकू से फल काटती है। ध्यान से पढ़ना है कि चाकू से फल काटती है। अब देखो यहां कौन सा कारक या फिर कौन सा वो आएगा समास, तो देखो चाकू से कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहां कौन सा हुआ, कौन सा वो आएगा करण तत्पुरुष समास। इसे कहीं कहीं पे टोटल लिखा होता है क्योंकि ये किसके भाग है तत्पुरुष समास के, तो यहां लिखा होता है कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास। जैसे कि हम नेक्स्ट एग्जांपल लें,
छात्र छत से कूद जाते हैं। क्या बोला हमने? छात्र छत से कूद जाते हैं। छात्र छत से कूद जाते हैं। अब देखो, जो हमने विभक्ति लगाई थी, लिखी थी, उन्हें एक बार ध्यान से, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, दो अपादान से अलग होने के लिए, अपादान से अलग होने के लिए। तो छात्र छत से कूद जाते हैं, किसी चीज से अलग हो रहे हैं। मतलब पहले स्टूडेंट किस पर थे? छत पे, तो अब वो अलग हुए, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? अपादान से अलग। तो यहाँ कौन क्या होगा? अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। और अपादान तत्पुरुष समास जैसे संप्रदान, अब होता है संप्रदान के लिए भी एक कहां पर यूज होता है? जैसे संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष समास उस जगह पर भी यूज होता है जहां हम किसी को दान देते हैं। जैसे कि राजा ने ब्राह्मणों को गाय दान दी, या फिर हम बोल सकते हैं कि राजा ने पंडितों को दान दिया। किसी भी एग्जाम्पल में अगर दान की बात चल रही है तो वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? ये याद रखना है कि कभी भी ओनली या किसी भी एग्जाम्पल में दान देने की बात चल रही है तो वहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। जैसे कि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करें, मैं बता रहा था कि जब कभी भी दान देने की बात चले तो वहां संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे कि सेठ ने गरीबों को कंबल बांटे। क्या हुआ एग्जाम्पल? सेठ ने गरीबों को कंबल बांटे। अब देखो, मैंने भी बताया था कि जब किसी भी एग्जाम्पल में दान देने की बात आए या फिर किसी को किसी सहायता की बात आए तो वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। तो इसमें क्या बोला? सेठ ने गरीबों को कंबल बांटे। यहाँ क्या हुआ? किसी को दान दिया है या फिर किसी की सहायता हुआ, तो वहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें कि जैसे कि किसी चीज से अलग होना, वहां अपादान तत्पुरुष समास पाया जाता है। अभी मैंने ये तुम्हें जब विभक्ति लिखाई थी तब भी बताया था, किसी चीज से अलग होना अपादान तत्पुरुष समास मिलता है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, चूहा बिल से बाहर निकलता है, गंगा हिमालय से निकलती है। किसी चीज से अलग होना ये सब क्या कहलाता है? हमारा अपादान तत्पुरुष। तो आप ये एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, चूहा बिल से बाहर निकलता है, गंगा हिमालय से गिरती है या फिर निकलती है। इसके बाद हम चलते हैं और भी एग्जांपल है। जैसे मैंने भी बताया था कि संप्रदान तत्पुरुष समास वहां होता है जहां पर दान, भीख, शिक्षा या फिर किसी की सहायता के लिए हम यूज किया जाता है, वहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास पाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि विद्यालय, तो विद्यालय में कौन सा समास आएगा? वहां क्या होता है? अब देखो, विद्यालय में जो एग्जाम्पल वो बता रहा हूं जो ओनली तुम्हारे एग्जाम में आए हुए हैं। अब देखो, विद्यालय ऐसे समास किसी कोई बताता नहीं है, इन ऐसे एग्जाम्पल सेट बताते हैं। जैसे कि विद्यालय में कौन सा समास पाया जाता है? अब ये किसी से पूछा जाए कि कौन सा समास पाया जाता है विद्यालय में, तो विद्यालय का अर्थ होता है किसी को शिक्षा देना। और मैंने ये बताया था संप्रदान की पहचान, दान, भीख, शिक्षा और दक्षिणा, जो भी भेंट, उपहार, गिफ्ट, किसी को उपहार देना, ये सब संप्रदान में आ जाते हैं। तो
क्या विद्यालय में क्या दी जाती है? शिक्षा। तो शिक्षा दी जाती है तो किस एग्जाम्पल में आएगा ये हो जाएगा हमारा संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। अब जैसे कि बात करें हवन सामग्री, क्या बात करें? हवन सामग्री। हवन सामग्री में क्या होता है? संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। तो देखो जो संप्रदान तत्पुरुष समास की ट्रिक है मैं उसे आपको यहाँ लिखा देता हूं, जिससे कि आपको प्रेजेंट को देखते ही आप बता सकते हो इसमें कौन सा समास है। संप्रदान में सबसे पहले क्या क्या आता है? दान या फिर भीख। क्या क्या? दान, भीख, भिक्षा, शिक्षा, दक्षिणा। दान, भीख, भिक्षा, शिक्षा, दक्षिणा और भेंट, उपहार, गिफ्ट। हाँ ठीक। इससे हमें अब जैसे कि हवन सामग्री, हवन सामग्री में क्या हो रहा है? वही दक्षिणा वाली बात आई, भिक्षा वाली, है ना? तो यहाँ कौन सा हो है? संप्रदान तत्पुरुष समास। अब जैसे कि अब बात करते हैं और ये कौन सा यहाँ चल रहा था? संप्रदान तत्पुरुष। गुरु दक्षिणा, गुरु के द्वारा जिसको दक्षिणा देना क्या हो जाएगा? ये गुरु दक्षिणा। तो देखो मैंने अभी लिखा था दक्षिणा, तो यहाँ कौन सा आ जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा आएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। देश भक्ति, देश के लिए किसी चीज की भक्ति होना, देश के लिए भक्ति मतलब देश भक्ति, देश के लिए सहायता करना, तो ये सब क्या कहलाएगा? हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। अब देखो आप समझ रहे होंगे आई थिंकिंग कि देशभक्ति। अब इसे हम एग्जाम्पल को अगर वैसे देखें कि देशभक्ति तो मुश्किल हो जाएगा हमें बताना। हमने अब आराम से पता लगा कि देशभक्ति, देश के लिए सहायता करना, ये सब किसमें आएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास में। तो हमें पता पड़ जाएगा कि संप्रदान कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष समास। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करें, जैसे कि रोगग्रस्त। अब देखो रोगग्रस्त मतलब क्या हो जाएगा? रोग से ग्रस्त, कर्ता ने कर्म को करण से, रोग से, तो मतलब कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास। रोगग्रस्त। अब देखो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? रोग से ग्रस्त, और ये कौन सा है? कर्ता ने कर्म को करण से, करण तत्पुरुष समास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने साथ जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन सभी का वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जैसे क्या होता है, आप कि जितने भी आप किसी भी बुक की सहायता से आप पढ़ रहे हो उससे आप एग्जाम्पल लगाने की कोशिश करें, जितने भी आप प्रश्न उन्हें लगाने की कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। इससे आगे आप चलेंगे, देखो कौन कौन से वाक्य हमने लिखाया था? ए टी एम का डी डी बहुत है, मतलब अवयवी समास। इन दोनों को मिला के हमारा बना था तत्पुरुष समास। इसके बाद कर्मधारय समास। अब मतलब दो, और पहले कौन सी गिनती आती है? दो, उसके बाद तीन, तो यहाँ हो जाएगा द्विगु और ये हो जाएगा द्वंद्व, क्योंकि इसमें दो अक्षर आते हैं, इसमें तीन आते हैं, तो द्वंद्व हो गए। और ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो अवयवी समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, इसके बाद आएगा कर्मधारय समास।
और इससे पहले देखो, हमने अभी तुम्हें बताया था कि अवयवी समास में प्रथम पद प्रधान होता है, उसके बाद तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। अब कर्मधारय और द्विगु इसी के भाग है, तो इसमें भी क्या होगा, द्वितीय पद प्रधान होगा। इसके बाद आएगा द्वंद्व, इसके बाद हम बताएंगे। अब चालू होता है कर्मधारय समास। तुम्हारा समास होगा नंबर 3 कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास देखो, जितने भी समास हैं आपको मैं परिभाषा ऐसे रटा दूंगा कि आप कभी बोल ही नहीं सकते। अगर कभी प्रश्न में ज्यादातर देखो जितने भी प्रश्न होते हैं वो सब ऑब्जेक्टिव आते हैं, मगर फिर भी मैं आपको परिभाषा रटवा दूंगा। कर्मधारय समास, जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद मतलब द्वितीय पद प्रधान हो और पूर्व पद विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय, उपमान उपमेय का संबंध हो। उपमान उपमेय का मतलब है समानता, किसी का लोभ छुपा होना, तो क्या हो जाएगा, संबंध हो, वहां कर्मधारय समास होता है। क्या हो परिभाषा, जिस सामासिक शब्द का, जिस सामासिक, जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद क्या है, प्रधान हो, तथा द्वितीय पद, उत्तर पद को द्वितीय पद कहा जाता है, तथा पूर्व पद विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय हो, वहां कर्मधारय समास होता है। ठीक, इसके बाद हम इसके करेंगे एग्जाम्पल। क्या करेंगे इसके बाद, एग्जाम्पल। तो इसमें क्या है, द्वितीय पद प्रधान होता है और पूर्व पद विशेषण है, विशेष या उपमान उपमेय। उपमान उपमेय का मतलब होता है क्या होना, समानता हो, किसी चीज से तुलना करना। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल करें इसका, क्या इसका एग्जाम्पल, जैसे कि कर्मधारय, मतलब कर्मधारय का मतलब एक तो आपको यहां से पता पड़ रहा है, कर्म जैसे कि किसी के कर्म के कारण किसी को संबोधित करना, किसी की तुलना करना, क्या, तभी तो इसका नाम रखा गया कर्मधारय समास। तो देखो जैसे कि चाय वाला, अब हमने किसी को चाय वाला कहकर संबोधित किया, तो मतलब इसका क्या है, उसका कोई ना कोई कर्म है, उसका क्या कर्म है, चाय, तो उसका क्या हो गया, चाय वाला। तो यहाँ इसमें क्या है, ये कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। जैसे कि क्या हो गया, चाय वाला। अगर हम जैसे एग्जांपल लें, जैसे पान वाला, अब ये पान वाला तो किसी इसके कर्म के आधार पर तो इसे हम व्यक्त किया है पान वाला, तो यहाँ कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा, अखबार वाला, क्या हो जाएगा, अखबार वाला या फिर लोहार। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है जिसको किसी को कर्म से व्यक्त कर रहे हैं, तो वहां कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। इसके बाद देखो जैसे कि ये हो गए हमारे, अब ये शब्द होता है विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य। तो जैसे कि क्या है, एक विशेषण मतलब क्या है और विशेष्य इसकी क्या है, जैसे कि नीलकंठ, नीलकंठ। अब देखो नील क्या है, इसकी विशेषण है, और विशेष्य क्या है, इसका मतलब कंठ। इसका कंठ कैसा है, नीला। और यही समास
बहुवीर समास में भी चला जाता है। अगर हम जैसे कि नीलकंठ वाला कौन है, नीलकंठ वाले कौन है, भगवान विष्णु, तो इसे हम महासंबोधित कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे कि नीलकंठ वो क्या सॉरी शिव जी, तो हम उसे क्या संबोधित करते हैं, नीलकंठ वाले कौन है, शिव जी, तो हम वहां से संबोधित कर सकते हैं। अब अगर यहां इसकी देखें तो क्या हो जाएगा, नील प्लस कंठ, तो क्या हो जाएगा, विशेष इसके क्या हो कंठ और विशेषण क्या उसका नील। जैसे कि नील कमल, नील कमल सेम यही, नील क्या है इसका विशेषण और विशेष क्या है इसका कमल। आपको ये भी समझ में आएगा। अब आता है उपमान और उपमेय। क्या आता है, उपमान और उपमेय, मतलब किसी चीज की समानता होना। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख, इसका जो चेहरा, इसका क्या होता है, चंद्र के समान चेहरा। चंद्रमुख मतलब चंद्र के समान चेहरा, मतलब यहाँ तुलना किससे की जा रही है, चंद्र से, तो यहाँ कौन सा समास होगा, यहाँ कर्मधारय समास। अब जैसे परमानंद, परमानंद का मतलब क्या होगा, परम है जो आनंद, तो यहाँ कौन सा होगा, परमानंद। परम है जो आनंद। तो जितने भी ये होते हैं, यहाँ कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। जैसे कि हम करें ईमानदार, ईमानदार शिक्षक। अब ईमानदार शिक्षक में भी क्या होगा, ये एक क्या है, किसी का गुण है, तो गुण है उसका क्या है, ईमानदार गुण। कर्मधारय समास में हम एक गुण से भी पहचान सकते हैं कि उसका गुण कैसा है। उसका यहाँ क्या था, कर्म, कर्म का ये क्या होता है, गुण, तो यही तो हुआ। जैसे कि हम बोलते हैं क्या है, ईमानदार, कर्म और गुण एक दूसरे से क्या है, मिलते हुए, तो ये क्या, ईमानदार। ईमानदार कैसे समास में आएगा, कर्मधारय समास में। इसके बाद आता है हमारा कर्मधारय समास हो गया। अब देखो ये कर्मधारय समास किसका भाग था, तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास का एक और मैंने भाग बताया था, कौन सा बताया था, द्विगु, द्विगु समास। इससे पहले मैं इसकी आपको परिभाषा बता देता हूं एक छोटी सी ट्रिक में। तो सबसे पहले हमारा अब ये समास मैंने बताया था, समास 4 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। अब ये समास तत्पुरुष समास, ठीक, तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब देखो इसकी पहचान क्या है, इसमें अब देखो गिनती लिखो आप 1 और 2, मतलब सबसे पहले इसका मतलब, तो इसमें प्रथम पद प्रदान होता है, ठीक। अब आता है इसका नंबर, तो इसमें द्वितीय पद प्रदान होता है, द्वितीय पद प्रदान। अब प्रथम पद भी प्रदान हो गया एक बार, द्वितीय पद भी प्रदान हो गया। अब एक बार क्या है, इसमें कर देंगे द्वंद्व समास की पहचान होती है, वह सामासिक पद, वह सामासिक शब्द जिसमें प्रथम पद व द्वितीय पद दोनों प्रदान होते हैं, वह द्वंद्व समास होता है। इसकी क्या, वह सामासिक शब्द जिसमें प्रथम पद प्रदान होता है उसमें अवयवी समास होता है, वह सामासिक शब्द जिसमें द्वितीय पद प्रदान होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। अब इसमें प्रथम भी हो गया द्वितीय हो गया, इसमें प्रथम प्लस द्वितीय दोनों पद क्या होते हैं, प्रदान। प्रथम भी हो गया द्वितीय भी हो गया, पहले और द्वितीय दोनों का नंबर आएगा। इसमें प्रथम और द्वितीय अप्रदान, किसी तीसरे को जाता है इसका अर्थ पूरा। प्रथम व द्वितीय मतलब दोनों पद
क्या होते हैं? अप्रधान। प्रथम और द्वितीय पद किसी इनका क्या प्रथम और द्वितीय का अलग अर्थ हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? हमें अप्रधान शब्द हो जाते हैं। इसके बाद हमें क्या कराया था अभी? कर्मधारय समास। इसके हमने एग्जाम्पल भी करा दिए थे। तो हमने आप कौन सा कराया? हमने अब तक कराया आपके कर्मधारय समास का। कर्मधारय समास। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जितने भी आपके फ्रेंड हैं आप उन पर शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे कि आपको अगली नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। हमारी जैसे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी आप अच्छे से समझ सकें।